योगी सरकार दंगाइयों को कतई बख्शने के मूड में नहीं है। 17 जून यानी शुक्रवार को जुमे के दिन किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए सरकार बिल्कुल सतर्क है। गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर तक कड़ी निगरानी रखी जा रही है। और इस वक्त मैं प्रयागराज के अटाला उस चौक के पास मौजूद हूँ, जहाँ पर पिछले शुक्रवार को व्यापक पैमाने पर हिंसा हुई थी, जिसमें नमाजी जो थे वो उन्होंने पथराव किया था। लेकिन अब इस बार जो है यहाँ की जो तस्वीर है बिल्कुल बदली हुई है। न सिर्फ सड़कों पर बल्कि गलियों में भी जो फोर्स की काफ़ी संख्या में तैनाती कर दी गई है, ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो सके। जगह जगह पर इसके अलावा बैरिकेटिंग भी की गई है, ताकि जो लोगों पर एक तरीके से नियंत्रण रखा जा सके। हम पिछली बार हमने देखा था कि इन्हीं गलियों में से निकलकर जो दंगाई थे, जो नमाजी थे, वो बाहर निकले थे और उन्होंने पुलिस पर पथराव करना शुरू किया था, और जिसके बाद जो शहर की फिजा है वो अचानक से बिगड़ गई थी। हालांकि इस बाबत पुलिस ने एक लगातार पुलिस कार्रवाई भी करती जा रही है। लगभग 100 की संख्या में जो नमाजी थे, जो दंगाई थे, उन पर उनके पोस्टर जारी किए गए हैं, और इसके साथ ही उनकी धरपकड़ की जो कोशिश है वो तेज़ की जा रही है। इसके साथ ही जो प्रयागराज हिंसा का जो मुख्य आरोपी मोहम्मद जावेद उर्फ पंप था, उसके घर पर बुलडोजर चलवाया गया, और जिसे लेकर तमाम तरह के एक तरीके से बयानबाजी भी हो रही। कुल मिला कर अगर बात करें तो इस बार पुलिस बिल्कुल सतर्क है। लोकल इंटेलिजेंस को भी सतर्क कर दिया गया है। इसके साथ ही जो इस बार जो शहर की सड़कों पर 10 गुना ज़्यादा जो फोर्स है उसे तैनात कर दिया गया है, ताकि किसी तरह की कोई अपनी घटना ना हो सके। इसके अलावा जो मस्जिदों के साथ साथ जो मदरसों में आने जाने वालों पर भी एक तरीके से निगरानी की जा रही है। पुलिस ने साफ कर दिया है कि अगर किसी तरह की कोई घटना होती है तो उसके जिम्मेदार न सिर्फ मदरसा बल्कि मस्जिद के जो प्रशासक होते हैं वो भी जिम्मेदार होंगे। लिहाजा अब जो पुलिस फोर्स है वो पिछली बार के मुकाबले बेहद सतर्क दिख रही है। कि किस तरीके से सिक्योरिटी का अरेंजमेंट है? देखिए, जितने हमारे यहाँ पे पॉइंट्स हैं महत्वपूर्ण, जहाँ से पिछली बार थोड़ा बहुत चूक हुई थी, जिसकी वजह से लोग उपद्रव करने में सफल रहे थे, उसको ध्यान में रखते हुए काफ़ी सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध किया गया है। और लगातार हम लोग चेक कर रहे हैं ड्यूटी, और लोगों को ब्रीफ कर रहे हैं कि, और ड्रोन से भी उसकी निगरानी की जा रही है। रूट ऑफ ड्यूटियाँ भी लगाई जा रही हैं जी। और कहीं भी किसी प्रकार की फ़िलहाल अभी ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है जिसकी वजह से कोई असहज स्थिति उत्पन्न हो सके। फिर भी लगातार सतर्क इस पर दृष्टि बनाई गई। फोर्स किस तरीके से लगाई गई है? फोर्स किस तरीके से आपको देखिए, हर पॉइंट्स पे हमारे यहाँ काफ़ी संख्या में फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है, जो भी महत्वपूर्ण है। बैरियर ड्यूटी लगाई गई है, और बाकी बॉडी प्रोटेक्टेड डंडा, हेलमेट और एंटी राइट गन, और एक स्क्वाड अलग से दिया गया है। QRT लगाई गई है, और PSC का डिप्लॉयमेंट किया गया, RF का डिप्लॉयमेंट किया गया है। और हर स्तर से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जितने भी मानक हैं उनको पूरा किया जा रहा है, और लगातार लोगों से संवाद भी स्थापित किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं दुकानें वगैरह भी लोगों को खुलना शुरू हो गई हैं, काफ़ी सहयोग भी लोग कर रहे हैं जी। और हम लोग आशा करते हैं बहुत अच्छे से कल की नमाज अदा होगी। दंगाइयों की जगह जगह पोस्टर 1000 से अधिक पोस्टर चिपकाए गए हैं, क्या रिस्पांस रहा है अभी तक? देखिए, वो हमारे जो यहाँ पे लोकल पुलिस अधिकारी हैं उससे संबंध में कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ कहने की स्थिति में। अच्छा, पिछली बार हमने देखा था कि इसी इलाके में वो दंगा भड़का था और बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी, तो इस बार आपको क्या खास तौर पे इंतजाम और हैं इस बार की? देखिए, मैंने अभी आपको बताया ना कि हर खास तौर से जो अफवाहों का एक बाजार गर्म होता है उसे रोकने के लिए किस तरीके से? देखिए, लगातार जो यहाँ के हमारे जनपद के जो वरिष्ठ अधिकारीगण हैं, लगातार वो संवाद स्थापित कर रहे हैं। लगातार पीस कमेटी की मीटिंग चल रही है, धर्मगुरुओं से संवाद स्थापित किया जा रहा है। और हम लोग लगातार जब भी फ्लैग मार्च करते हैं अपने क्षेत्र में, वहाँ लोगों से बातचीत करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं, और उनका काफ़ी दुकानें बंद होने की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ, उसको भी वो लोग मान रहे हैं। और वो भी इस बार काफ़ी सहज स्थिति में है, और उनका भी आश्वासन है कि इस बार कोई ऐसी बात नहीं होने नहीं होगी। तो निश्चित तौर पे पुलिस की यही कोशिश है कि पिछले बार के मुकाबले इस बार जो हालात हैं उसे संभाला जा सके, और शायद यही कारण है कि इस पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। न सिर्फ PSC बल्कि पुलिस के साथ साथ जो अर्धसैनिक बल के जो जवान हैं उन्हें भी तैनात किया गया है, और साथ ही जो लोकल इंटेलिजेंस है उसे भी खासतौर से सतर्क कर दिया गया है।
के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।